ही गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने आप सभी के लिए न्यूट्रिशन का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग आपका स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस और भी रैपिड तरीके से। तो आज हम लोग आपका पार्ट है आपका पार्ट 2, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डीप तरीके से जाकर एनसीईआरटी के तरीके से जाकर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है गाइस। तो अब न्यूट्रिशन क्या है? भोजन को जो लेने का तरीका है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। फूड इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ है जिसको ग्लूकोज सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे हमारे बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति होती है। डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। The process of taking in a food, consuming food and utilizing it is called nutrition. The process of taking in a food, भोजन को आप लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, एनर्जी की चीज़ों के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। टू परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी में होती है उसके लिए आप इसे यूज़ करते हैं। ऑब्टेन्ड इट टू यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी पर्पज़। सिंपल सी बात है, भोजन आप ले रहे हैं एनर्जी पर्पज़ के लिए ही। आपको चलना फिरना दौड़ना काम करना है तो आपको भोजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। भोजन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मैगी के पीछे देख लिया करिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं, उस हिसाब से भी आप कनेक्ट करिए कि क्या है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें एक भोजन के अंदर होता है। कैलोरीज और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। अब भोजन जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम इंसान हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उनका भी भोजन लेने का एक तरीका है, उनका भी भोजन लेने का एक रूप है जिस तरीके से वो भोजन लेते हैं। पेड़ पौधे हैं, उनका भी भोजन लेने का एक तरीका है। तो देखते हैं क्या है, मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड इन एनिमल्स। मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड इन एनिमल्स कैसे ले रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट के लिए है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल्स के लिए है। अब ऑटोट्रॉफिक जो है प्लांट के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेटेरोट्रॉफिक को हम लोग ब्रीफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक जो है, पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है, सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंथेसाइज करता है अपने खुद के भोजन को फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। CO2 प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है सराउंडिंग्स में, उसको लेकर अपना भोजन जो बनाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होता है। क्या है, CO2 है, वाटर है, CO2 वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया को लेकर प्लस सनलाइट भी है, ठीक है गाइस। सनलाइट भी है जिसको लेकर आप भोजन बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, एयर, सनलाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी भाषा में आप बनाकर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब जो ऑटोट्रॉफ हैं वो से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसीलिए उनको, जो प्लांट्स हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब हम लोग हेटेरोट्रॉफ के उसमें आते हैं तो हम लोगों को हेटेरोट्रॉफ कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग खाने के लिए किसी और के ऊपर आश्रित हैं, पेड़ पौधे और जानवरों पर आश्रित हैं, इसीलिए हम लोगों को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में ये डिफरेंस नहीं होता है कि क्या बोला जाता है भोजन को लेकर क्या, लेकिन हेटेरोट्रॉफ में ब्रीफ है, बहुत सारी चीज़ें उसको और भी तोड़ा जाता है। लेकिन ऑटोट्रॉफिक का सिर्फ एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग प्लांट कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ देखते हैं। हेटेरोट्रॉफ में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इसकी ज़्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हेटेरोट्रॉफ क्या है। हम लोग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं उसमें आपका हेटेरोट्रॉफ आता है। जो हेटेरोट्रॉफ के टाइप्स हैं उनको देखते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ के टाइप्स हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम लोग सैप्रोफाइटिक भी कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। एक मिनट, तो आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल्स और रॉटन फूड। ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म जो
सड़ी गली चीज़ों से अपने भोजन को लेता है। एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ख़राब चीज़ हो गई है, जैसे एग्जाम्पल डेड बॉडी, ठीक है, तो डेड बॉडी है, उससे वो अपना भोजन ले रहा है, उसे भोजन में तब्दील कर रहा है, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। जो सड़ी गली चीज़ों पर बैठकर उसे, मतलब जैसे अब कोई जानवर मर गया, टाइगर मर गया, तो उसे कौन डेड डीके करेगा, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही डेड डीके करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो एग्जाम्पल है फंजाई है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, फंजाई है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, ठीक है गाइस। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, डेराइव इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरा एक और एक ऑर्गेनिज्म है, मैं उससे भोजन ले रहा हूँ। इसका ये मतलब है, जैसे आप समझिए एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। एक्स समझिए मैं हूँ, चिराग हूँ, और वाई समझिए दीपक है, ठीक है। तो जो सी है वो डी से भोजन ले रहा है, वो डी की बॉडी पर बैठकर भोजन उससे ले रहा है, ठीक है। तो डेराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्स जो है वो वाई से भोजन ले रहा है, कॉल्ड इज होस्ट। अब वाई को हम लोग क्या कहेंगे, वाई को हम लोग होस्ट कहेंगे, विदाउट किलिंग इट, ठीक है, बिना मारे उसको क्या बोला जाता है, वो भोजन उससे ले रहा है। इसी को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल सी बात में कि आप जो है, मतलब आप खुद से किसी चीज़ के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन उससे आप उसके शरीर को हार्म कर रहे हैं और भोजन ले रहे हैं। क्या करता है, इट हार्म्स द होस्ट, मतलब ये जो होस्ट है यानी कि वाई होस्ट है, तो इसको हार्म पहुंचाएगा, इसके शरीर में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। जैसे अमरबेल, क्यूस्क्यूटा, राउंड वॉर्म, लीज, प्लाज्मोडियम लीचेज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको एक दो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आ सकता है कि राइट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होगा अगर, तो आपका ऐसे 1 नंबर के क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्वेश्चन में जैसे ऑड वन आउट आ गया, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इन सारों का एग्जाम्पल दे दिया, उसमें से बीच में ब्रेड मोल्ड डाल दिया, तो आपको ऑड वन करना होगा, आपको इसका नाम पता होगा, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको ब्रेड मोल्ड लिखना होगा अगर ऑड वन आउट क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज टेकन इनटू द बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। अब क्या है, भोजन, मेरी मम्मी ने राजमा चावल बनाया, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो उसे मैंने खाने को लिया, मेरी बॉडी में गया, उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं बाहर निकल जाएंगी, जो अच्छी चीज़ें हैं वो बॉडी इंजेस्ट कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ख़राब चीज़ें बॉडी से निकल जाएंगी। तो उसी प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इंजेशन क्या प्रोसेस है, इंजेशन भोजन को अंदर लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी ज़्यादा मात्रा में बड़ा फूड, ठीक है। फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड देन अब्जॉर्ब बाय डेड सेल्स। फूड जो है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और फिर क्या बोला जाता है, और सारी बॉडी को रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करता है। एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, अमीबा। अमीबा का मैं डायग्राम बनाता हूँ। अमीबा जो है, अगर अमीबा है ऐसा, अमीबा है ऐसा, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस डाल देते हैं, तो क्या, अब भोजन यहाँ है, तो वो क्या करेगा, भोजन को लेने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है, भोजन को अंदर ले लेगा, इंजेस्ट कर लेगा, उसमें अच्छी चीज़ों को ले लेगा, ख़राब चीज़ों को वो क्या करेगा, ख़राब चीज़ों को वो निकाल फेंकेगा, ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी, डियर, टाइगर, ये सारे एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही हैं। अच्छी चीज़ों को ले लेना, ख़राब चीज़ों को निकाल देना, और जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना। इसी प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, अमीबा है, और टाइगर, डियर, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी, क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, हमारे बॉडी में कैसी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो कैसे पूरी होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।